जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। देखिए, जिस बात का मैं आप लोगों को जिक्र पहले किया था ना, वो अब होना शुरू हो गया है। क्योंकि कोई भी शेयर हो भाई, जब वो चलिए ठीक है, स्पीड में है, मोमेंटम में है, पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, तो भले ही वो भाग रहा है, लेकिन जब लगाम उस पे लगनी शुरू हो जाएगी ना, तो कहीं न कहीं जाके एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ से उसको रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि लगाम अगर आपके ही पैर में मैं जो है बाँध के पैर बाँध को दौड़ा दूँ, तो आपसे छोटा बच्चा भी जीत जाएगा, क्योंकि आप दौड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो वही चीज़ होता है एसएम का लिस्ट। एसएम का लिस्ट सीधा-सीधा एक तरीके से लगाम ही होता है। कोई भी शेयर बिना मतलब के भागे जा रहा है, बहुत ज़्यादा भाग रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है उसमें, तो उस पे लगाम लगेगी ही लगेगी, और वो लगाम एसएम की लिस्ट में ही होती है, एडिशनल सर्विलांस मेजर। फुल फॉर्म इसका होता है, लेकिन ये इसको मान के चलिए कि ये एक तरीके से जो है पाबंदी होती है, बेड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना? जो स्टॉक्स पे लगाई जाती हैं ताकि वो फालतू का मोमेंटम ना कर पाए, और यही इसके साथ हुआ था। क्या-क्या हुआ था वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और पहले भी बताया हूँ, ऐसा नहीं है। ₹170 पे आ चुका है, ₹170 पे आ चुका है। आज भी 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, और ये बहुत जल्द आपको इक्विटी शेयर 1 करोड़ के भी नीचे दिखेंगे, और हो सकता है कि 40-50 लाख इक्विटी शेयर पे भी पहुंच जाए। मतलब जब लगाम लगता है तो सबसे पहले वॉल्यूम ही उसका घटता है, धीरे 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 धीरे। जैसे जैसे ये वॉल्यूम घट जाएगा, शेयर का मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और शेयर आके एक जगह पे अस्थिर हो जाएगा। 250 करोड़ रुपए के अभी भी शेयर ट्रेड हुए हैं 53% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ। और ये सर्किल लिमिट भी लगातार इसका घटा के जो है, मतलब एकदम कम कर दिया जाता है। इसको उदाहरण के तौर पे समझाएं तो आपको, एक तो आपके पैर में मैं बेड़ी बांध दूं, और उसके बाद भी आप अगर भागना चाहो तो मैं आपके सामने कोई दीवार खड़ी कर दूं, और वो दीवार धीरे धीरे स्लोली स्लोली केवल जो है पीछे जा रही है, तो भी आप बहुत तेज से भी जो दौड़ोगे, तो जितना उस दीवार की हटने की स्पीड है उससे तेज नहीं भाग सकते आप। तो 5% से ज़्यादा नहीं भाग सकते, ठीक है ना? ये चीज़ है। हालांकि अभी के लिए तो पॉजिटिव काम कर रही है, क्योंकि अगर 10% का सर्किल लिमिट होता तो शायद 10% का भी सर्किल लिमिट यहाँ पे लग जाता। तो वो तो अभी के लिए निगेटिव जो चीज़ है वो पॉजिटिव काम कर रही है, कि चलिए भला 5% ही गिरा, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताया था सबसे पहले 4 मई को जब यह गया था एसएम की लिस्ट में, तभी कि एसएम की लिस्ट में पहुंच चुका है। 7 मई को रिव्यू किया, और इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 7 मई को शॉर्ट टर्म की लिस्ट से यहाँ पे निकाल के इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में यहाँ पे डाल दिया। 1 जून 2026 को फिर से निकाल के उस लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 से लॉन्ग टर्म की ही स्टेज अब 2 में इसको डाल दिया गया है 1 जून 2026 से ही, और अभी तक एक्टिव है। और ये कब अब इसका रिव्यू होगा? अब इसका रिव्यू कम से कम मान के चलिए कि 90 दिन के बाद होगा, इस डेट के 1 जून के। तो 1 जून से अगर करेंगे तो टोटल जून, जुलाई, अगस्त के लास्ट में इसका रिव्यू हो सकता है। तो कुल मिला के कह लीजिए अगस्त तक के लिए तो एकदम अस्थिर हो गया है, एकदम, ठीक है ना? उसी वजह से यहाँ पे गिरावट आ रही है। हाँ, कुछ खबरें आई थी, कुछ हैदराबाद में डैम कैपिटल के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल, डिफेंस कॉन्फ्रेंस में इनको हिस्सा लेना है। 1-to-1 मीटिंग और ग्रुप मीटिंग भी होने वाली है, तो कुछ बिजनेस के बारे में वहाँ पे चर्चा होने वाली है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुल मिला के 11 जून को जो है यह होने वाली है, और मैनेजमेंट शुक्रवार को हैदराबाद में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए एक प्लांट विजिट भी होस्ट करेगा। तो 11 जून 12 जून इसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या निकल के सामने आता है। उसके पहले वहीं प्रमोटर ने अपना प्लेज व्लेज का कुछ अपडेट दिया था, वो मैं आपको बताया था। अभी शेयर का अगर हम लोग देखेंगे, सर्किल लिमिट वहीं घटा था। पहली बार 7 मई को इसका सर्किल लिमिट 20% से 10% हो गया था। फिर 1 जून को जब लॉन्ग टर्म के स्टेज 2 में गया था, तब भी इसका सर्किल लिमिट 10% से घटा के 5% कर दिया गया है। मतलब अब 5% से ज़्यादा ये मोमेंटम नहीं कर सकता है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, और इसी वजह से देखिए, जब स्टेज 2 में गया था, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ढीठ बंदा था। ये जब लॉन्ग टर्म में 1 जून को गया था, ये डेट के, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे ये जो है लॉन्ग टर्म के स्टेज 2 में गया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए 2 दिन भागा है। और उससे पहले ही मैं आपको ये वाला रेंज बताया था कि 190 रुपये से लेके 210 रुपये वाला, ये वाला रेंज इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके नीचे जब तक है, या इसको रिटेस्ट करके हमेशा इसमें गिरावट की संभावना बन सकती है, और ये गिरावट मैं आपको बताया हूँ कि लगभग 212 रुपये तक भी आ सकती है, ऐसी भी संभावना है। हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट के तौर पे अभी काम करेंगे, जैसे कि यहाँ वाला ये सपोर्ट जो है 150 रुपये वाला, वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, 134 काम करेगा, फिर उसके बाद 112, मतलब 3 सपोर्ट हैं। लेकिन
मेन सपोर्ट 112 वाला ही है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी इसमें हो सकता है कि 2-4 दिन और लोअर सर्किट लगे, और ना भी लगे तो धीरे-धीरे करके ही भी नीचे आ सकता है। लोअर सर्किट की एक ही वही मतलब दिक्कत होती है कि शेयर बिकते ही नहीं हैं। बिकने का मतलब कोई खरीदार होता ही नहीं है, केवल सेलर 52 लाख इक्विटी शेयर लगा के आप इंतज़ार करोगे, किसी का मर्ज़ी रहेगा तो जाएगा, ऑर्डर लगाएगा, खरीद लेगा 2-4 क्वांटिटी, नहीं तो उसी तरीके से आपके शेयर जो है पड़े रहेंगे। मतलब आपके हाथ में भी नहीं रहता है बेचना, कि आप खुद से शेयर जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बेच सको। किसी का खरीदार का मन होगा तो वो खरीद लेगा, नहीं तो फिर उसी तरीके से लगा रहेगा। तो ये बहुत दिक्कत होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और कई सारे इसको ऑर्डर मिले थे, इसकी वजह से तेज़ी देखने के लिए मिली थी। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी कोई अपडेट रहेगा मैं आपको गाइड करता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग।